नमस्कार, मैं हूं दिशा कटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हल्द्वानी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके साथ साथ धामी ने जिलाधिकारी हल्द्वानी और संबंधित अधिकारियों को समय पर समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य मंच पर 33 लोग मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इसकी सूची पीएमओ कार्यालय को भेज दी है। इसी दौरान आपको बता दें कि डीएम धीरज ने कहा कि मुख्य मंच में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, सांसद, पूर्व सीएम मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरे मंच पर वीवीवीआईपी बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सूची पीएमओ कार्यालय भेज दी गई है। आज सूची फाइनल हो जाएगी। देखिए, जो तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेके, उसका अभी मैं मौके पर जायज़ा ले रहा हूं। इससे पहले जो तैयारियां हो रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो उसको मैं खुद भी देख रहा हूं, विशेषकर पार्किंग्स को, मुख्य जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसको, और बाकी जो वीआईपी डिग्निटरीज आएंगे उनके मूवमेंट को, रूट्स को, ट्रैफिक प्लान को, उसको देख। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम धामी आज अपनी पत्नी के साथ खटीमा के उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने चक्रपुर स्टेडियम का भूमि पूजन और 78.62 करोड़ से अधिक लागत की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास किया और खटीमा के सुरोई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी की शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ये अपने आप में पहला और अनूठा स्थान है, जहां पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ साथ भविष्य में सुरोई इको टूरिज्म जोन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जिससे स्थानीय युवाओं और अर्थव्यवस्था को प्रत्याशन मिलेगा। आज इस सीमांत क्षेत्र में क्रोकोडाइल सफारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। इसके प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को, पर्यटन को बढ़ाने में यहाँ पर पूरी तरह से पर्यटन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में लोगों के व्यापार बढ़ेगा और लोगों के मनोरंजन के साधन भी होंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएँ और करनी है। 100 से ज़्यादा अभी तक इसमें मगरमच्छ है और ठीक प्रकार से लोग यहाँ पर आएँ, ठीक प्रकार से पर्यटन का लाभ है। उसके लिए हमने कहा है कि जो भी और सुविधाएँ यहाँ पर बननी है, अच्छी सड़क बननी है, अच्छा यहाँ पर पार्क बनना है, बच्चों के मनोरंजन के साधन यहाँ पर जो है विकसित होने, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं। और सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ों को होने से निश्चित रूप से एक नया स्थान यहाँ पर मिलेगा और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों इसके एक साथ, दोनों को जो है लाभ मिलने वाला है, दोनों एक साथ बढ़ने वाले हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए आज शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथ में हमारा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, उसको भी जो है, क्योंकि क्रोकोडाइल सफारी के साथ साथ उस क्षेत्र में। बढ़ते हैं खबर की ओर। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं के शामिल हैं। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा करेंगे। वहीं इस बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। गोदियाल ने कहा कि मैं एक परिवार, एक टिकट के फॉर्मूले के पक्ष में नहीं हूँ। डेजिग्नेशन क्या है? तो इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ रणजीत रावत, कार्यकारी अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। रणजीत जी, जो विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक होने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है? स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है जी। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक देहरादून में थी जी। जो कांग्रेस के नेतागणों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, उन सारे आवेदनों को संकलित करके स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया है। स्क्रीनिंग कमेटी उनकी छानबीन करके पैनल बना के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसके आगे रखेगी। जी जी जी। तो क्या कुछ इस बैठक में होगा? मैंने कहा ना, स्क्रीनिंग कमेटी का काम है, जो प्रस्ताव आए हैं, जो भी कैंडिडेटों के ने अपने आवेदन किए हैं, उन आवेदनों की छानबीन करके एक पैनल बना करके वो जो केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसके आगे रखेगी। जी। रणजीत जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा डोईवाला पहुंची, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और निशंक व डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही उत्तराखंड में भाजपा के 60 पार का नारे के साथ सभी कार्यकर्ताओं से कार्य करने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि भाजपा विजय संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया गया और इसके साथ 60 पार के नारे के साथ सभी कार्यकर्ताओं से कार्य करने की अपील की गई। उन्होंने कह दिया कि निश्चित रूप में इस समय अब की बार 60 पार होगा, भारी बहुमत से हमारी सरकार आएगी। पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में जो विकास की गंगा उत्तराखंड में बही और जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम किया, उससे बच्चा बच्चा भी प्रभावित है। और निश्चित रूप में बच्चा बच्चा भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार आए। धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। अब धामी जी उसको तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए लोगों के काफ़ी अच्छे मन बने हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जनपद में कठीमा के भारत नेपाल सीमा पर पुलिया निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। पुलिया निर्माण कार्य के शुभारंभ से ग्रामीणों में खुशी का माहौल दिखा गया है। स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में मंडल गीत गाकर विवादित पूजा अर्चना की गई और उसके बाद आपको बता दें कि पुलिया निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि इस पुलिया के अभाव में स्थानीय किसान सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ ही नेपाल आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई वर्षों से ग्रामीणों की पुलिया की मांग चल रही थी, जिसके निर्माण कार्य आज ब्लॉक प्रमुख द्वारा शुरू कर दिया गया है। पुलिया की काफी डिमांड थी, यहाँ के लोगों को काफी समस्या का वो करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। बाढ़ आ जाती थी तो यहाँ पर लोगों का आवागमन बंद हो जाता था। तो खासतौर से हमारे क्षेत्र के किसान भाई लोग ज्यादा, जिनके खेत इस पार हैं, वो किसानी करने जाते थे। इस पुलिया बनने से उनको काफी फायदा हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी श्याम बोरा का मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस मौके पर श्याम बोरा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और श्याम बोरा ने कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टी ने बारी बारी उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, जबकि आम जनता आज भी मूलभूत से सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि 21 साल का उत्तराखंड हो गया है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में लोग आम आदमी पार्टी को प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उनका पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देगी और उनका विधायक बनाकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देगी। प्रेस वार्ता है कि हम अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी समीक्षा बैठक है, आने वाले आगामी विधानसभा की तैयारियों के विषय पे है। अब नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं हमको किया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा और हमारी मुख्य मुद्दे ये हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाएगा और उनको धरातल पे लाया जाएगा और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। किस तरीके से हम लोग केजरीवाल जी की जो देख रहे हैं आप, केजरीवाल जी का जो डंका बज रहा है दिल्ली मॉडल पे, उसी मॉडल पे हम उसी तर्ज पे हम लोग काम करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे हम लोग। ये आगामी प्लान ये है कि जितने भी हमारी घोषणाएं केजरीवाल जी ने की है उसको जन जन तक पहुंचाना है और घर घर तक पहुंचाना है। अब देखिए, अब काम तो उन्होंने किया है, लेकिन उस तरीके से जो जनता के हिसाब से होना चाहिए काम, वो हुआ नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है। उनके जो अगलग पछलच्चू हैं, इन्हीं लोग का। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में प्रेस क्लब में एक कार्यशाला आयोजित की गई। एमसीएमसी के सदस्य डॉक्टर सुशील उपाध्याय ने मीडिया
पेड न्यूज और निर्वाचन में मीडिया से संबंधित विभिन्न प्रबंधनों पर को विस्तार से बताया। और उसके साथ आपको बता दें कि कार्यशाला में विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके साथ साथ इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ गोस्वामी, महामंत्री राजकुमार समेत त्रिलोक चंद्र भट्टा और राजनीतिक शुक्ला आदि पत्रकार भी वहां पे शामिल रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, हल्द्वानी के बुरुद पार्क में आपदा के समय से क्षतिग्रस्त हुई सिंचाई विभाग पानी के गुल के निर्माण की मांग को लेकर अमृतपुर के ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार पर आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि आपदा के समय उनके गांव में सिंचाई गुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से खेती किसानी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिंचाई नहीं होने से उनके खेतों में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। और वहीं उन्होंने सरकार से चुनाव से ठीक पहले यानी कि यदृश्य निर्माण की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आचार संहिता लगने से ठीक पहले अमृतपुर के किसानों की सुध लेने की मांग की है। दिक्कतें आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमने अमृतपुर सिंचाई गुल जो 18-19 तारीख की दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो कई चक्कर हमने अधिकारियों के बीच में लगाए, प्रधान जी से मिलकर हम लोग और ग्रामीणों ने, मगर उसका हल कोई नहीं निकला। आज हमें ये बाध्य होना पड़ा कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमने सांकेतिक यहाँ पे कर रखा है, जिसमें सरकार को याद आए कि हमारे गांव में क्षेत्र में जो दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त गूल हैं, नहरें टूटी हैं, वो आज तक बनी नहीं हैं। मगर खाली रोड शो करने से ये हमारे गांव के जैसे हालात सूखे का, अमृतपुर ग्राम सभा पूरे सूखे की जद में जी रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड क्रांति दल अस्पताल को पीपीई मोड से मुक्त कराने को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है और लंबे समय से अस्पताल के बाहर अमरण अनशन पर बैठे हैं। कुछ दिन पूर्व यूकेडी की महिला अस्पताल की छत पर चढ़ गई थी, तो वहीं आज यूकेडी ने अस्पताल के बाहर सरकार का पुतला फूंका। यूकेडी के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि हम लंबे समय से डोईवाला के सरकारी अस्पताल को पीपीई मोड से मुक्त कराने के आंदोलन कर रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि पीपीई मोड के बाद ये अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है और यहाँ सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर ही मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डोईवाला अस्पताल को पीपीई मोड से नहीं हटाया गया तो हम आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ इंडिया व संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व हरीश रावत पर जमकर प्रहार करते हुए अस्पताल के पीपीई मोड से मुक्त कराने की मांग की है। था इनको कि बृहस्पतिवार तक अगर संस्कृति के अनुसार यह अनुबंध निरस्त नहीं हुआ तो आज कल हमारा लास्ट दिन है अल्टीमेटम का। कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना बलिदान देगा इस हॉस्पिटल के लिए और कल इसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। लेकिन आज हमने जो ट्रेनी डॉक्टरों ने इस अस्पताल को यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, आए दिन यहाँ पे केस खराब हो रहे हैं, मरीज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी जेबें कट रही हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर पुतला दहन। माइनॉरिटी बोर्ड ने समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने सिंहवाल जी से पूछो पहले दिन ही समर्थन दे दिया था जिस दिन ये बैठे। कल संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा ने समर्थन। तो ये मामला जो खराब हुआ था हरीश रावत जी के समय हुआ, त्रिवेंद्र जी ने आंदोलन किया था, पर त्रिवेंद्र जी जब चुनाव लड़े सीधा सीधा समाजवादी पार्टी का आरोप है 25 करोड़ रुपए लेके हिमालयन हॉस्पिटल के तरफ से चुनाव लड़ा और उन्हें खुश करने के लिए अस्पताल को हिमालयन हॉस्पिटल को सौंप दिया। और हिमालयन हॉस्पिटल स्वामी राम जी के सपनों का हॉस्पिटल नहीं रहा, अब वो अमीर लोगों का हॉस्पिटल हो गया, गरीब का हमारा इलाज नहीं होता। ये हॉस्पिटल ट्रांसफर होकर यहाँ से सेंटर बन गया, जो आता है यहाँ से रेफर कर देते हैं और हिमालयन हॉस्पिटल भेज। बढ़ते अगली खबर की ओर, सितारगंज से जहां 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल रही है। आज दोपहर वार्ड 6 में 2 महिलाओं
और रामचिता नवदिया से 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष केसी आर्य और एसआई जावेद मलिक ने पहले जानकारी मिलने पर राम नवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने खून से लथपथ 2 युवकों के शव बरामद किए हैं, जबकि बाद में वार्ड नंबर 6 में घर से 2 महिलाओं के शवों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर वहां मौजूद लोगों से युवकों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी ली और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की सूचना मिलने पर विधायक प्रेम सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर मृतक के भाई और की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पिता से घटना को लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कोरोना संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए जिलाधिकारी को सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि मरीज बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और भीड़ एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो वहीं शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित करने के लिए भी कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को कोरोना के मामले में बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव और सुरक्षा के कड़े उपाय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सभी जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन, सर्विलेंस और आपको बता दें कि सर्विलांस, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज।